ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। Hare Krishna. My name is Yudhishthira Govinda Das. I serve as the Director of Communications for ISKCON in India. ISKCON, which is popularly known as the Hare Krishna movement, is not just known for its spiritual values and teachings or for sharing India's culture with the world, but is also known for its free sanctified meal distributions, which has been going on for the last 50 plus years in different parts of the world. When this unfortunate situation of COVID pandemic began, our leadership felt we needed to do something for helping the people in this hour of need and hour of crisis. That's when we started the ISKCON's Food Relief Initiative for COVID. कहते हैं कि नर सेवा तो नारायण सेवा। अगर आप मानवता की सेवा करते हैं तो सच्चे मायने में प्रभु की सेवा होती है और प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा बरसती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के इस्कॉन मंदिर यानी राधे कृष्ण के इस मंदिर में भक्ति के भावना से ओतप्रोत यहाँ के भक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही सच्ची सेवा को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। यह मंदिर देखिए। मंदिर में इन पुजारियों को देखिए और मंदिर की यह भक्तिमय भावना के साथ भावपूर्ण यह पूजा और आराधना को भी देखिए। आप देखेंगे कि इन भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण और इस कृष्णमयी छोटी सी नगरी में किस तरह भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो रही है, किस तरह इस महायज्ञ में हवन देकर इस बात के लिए प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, अब सुधि लो, अब कोरोना जैसी महामारी को खत्म करो, इस रोग से लोगों के जीवन की सुरक्षा करो। सांसें जो थम रही है वे हरि नाम करे तो करे कैसे। हरि कीर्तन और हरि नाम के साथ अगर इस भावना से आप प्रभु के शरण में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप देख सकते हैं कि इस महा किचन की महा तैयारी। आपको बता दें कि इस महा किचन में महा तैयारी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। हो भी क्यों नहीं, प्रभु के इस आराधना के केंद्र में जो कुछ भी है वह सब प्रभु द्वारा ही तो दिया गया है। आप देखिए कि ये है प्रभु के वह प्रथम द्वार जहाँ से हम प्रवेश करते हैं और यह देखिए कि किस तरह यहाँ से यातायात के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक भोजन की व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। आप इस पतीले को देखिए, इसमें जड़ी बूटी डालकर प्रथम भोजन की तैयारी हो रही है और इस पतीले को देखिए जिसमें भोजन तैयार है। हम आपको यह महा किचन का महाप्रसाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इसको समझ सकिए। आप इस थाल में सजे बड़ी दालचीनी, छोटी दालचीनी और बड़ी इलायची, तमाम लौंग, सरसों, जावित्री, जायफल, हींग के इस प्रसाद के देख करके आपके मन में आएगा कि आखिर जब इतनी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। ये सब कुछ भोजन में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं। आप इसे देख सकते हैं कि बड़ी इलायची है जो आमतौर पर किचन में उपयोग किया जाता है, जीरा है, मेथी है, जावित्री, जायफल वगैरह है। साथ में ये आप गोल मिर्च देख सकते हैं। ये क्या है, ये सरसों दाना है काला, और ये लौंग है
और ये हींग है, जीरा है, मेथी ये दाना तमाम है, चीज़ें जो है ये हींग इम्यूनिटी, ये तमाम चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और यहाँ से जो भोजन तैयार हो रही है वह इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी अगर इसे खाते हैं तो इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी। और यहाँ जो ये किचन की व्यवस्था की गई है, जहाँ हजारों लोग भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को उसमें समाहित किया जा रहा है ताकि उत्तम भोजन और स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार हो सके। हम आपको दिखा रहे हैं वह प्रवेश द्वार जहां से भोजन तैयार होने के बाद आप देखिए कि किस तरह सेवादार भोजनों के पैकेट्स को लेकर बाहर निकल रहे हैं और किस तरह उसे ऑटो में डालकर रख रहे हैं ताकि यह उन ज़रूरतमंदों के पास पहुंच सके, उन भोजन को उन तक पहुंचाया जा सके जो इसके असल में हकदार है। आप देखिए कि किस तरह सेवादार भोजन की पैकिंग कर रहे हैं। इस भोजन की पैकिंग के दौरान महिलाएं क्या, पुरुष क्या, सभी सच्ची भावना और सच्ची लगन से हरे कृष्ण कहते हुए भोजन की पैकिंग कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। और इन सेवादारों का क्या, ये वो सेवादार हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे लीन रहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। विकास जी हो, प्रीतम जी हो या जो भी गोपी जी हों, जितने भी लोग हैं सब के सब भक्ति भावना से ओतप्रोत यहाँ सेवा में अपने आप को लीन किए हुए हैं। अब भोजन की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त की जाती है। यहाँ स्वाद का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन सात्विक रूप में। आप देख सकते हैं मसाला डोसा किस तरह तैयार हो रहा है जो चिकित्सकों को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह भोजन की यह पैकिंग व्यवस्था, रोटी, चावल, दाल, सब्जियां पूरी तरह पैक की गई है ताकि लोगों के पास पहुंच सके, ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। आप इस व्यवस्था को देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था को देखिए। ये छोटी छोटी ई रिक्शा जो आसपास के क्षेत्रों में यह भोजन पहुंचाएगी, ये ऑटो जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी ये भोजन पहुंचाएगी। व्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरह चाक चौबंद रखी गई है। भोजनालय की यह व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग 60,000 लोगों को, जी हाँ 60,000 लोगों को यहाँ से प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। सेवादारों ने बताया कि पिछली साल तो 3 करोड़ लोगों को भोजन दिया गया और इस वर्ष अब तक 60,000 प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 1 महीना इस किचन की व्यवस्था को हो चुका है और 1 महीने के दौरान लगभग 15 से 20 लाख लोगों को भोजन दी जा चुकी है। ऑक्सीजन कम पड़ गया है और फिर जीवन के इस सांसों के थमने का दौर कम हो ही नहीं रहा। आज हम दिल्ली के द्वारका में हैं और द्वारका के प्रमुख मंदिर इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल अक्सर आपने देखा और सुना भी होगा और कभी दर पे आकर कृष्णा के आगे मत्था भी टेका होगा। आज हम बात करेंगे इस्कॉन टेम्पल के उस प्रमुखता के बारे में, उस विशेष कार्य के बारे में जो आप घर बैठे शायद नहीं जान रहे। आप जानिए, सिर्फ राधे राधे हरे कृष्ण का भजन कीर्तन ही नहीं, यहाँ सच्चे आधार पर मानवीय सेवा भी हो रही है। वह इस तरह, यहाँ से जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बड़ा किचन है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग इनकी अगर माने तो 60,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जो कोरोना के मरीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और भोजन बनाने में समर्थ नहीं हैं, उन परिवारों के घर तक पहुंचा रहे हैं। बाकायदा गाड़ियों की यहाँ लाइनें लगी हुई है, सेवादारों की लाइनें लगी हुई है और वे इन चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं उनके घर पर। खाना में हम आपको मेन्यू भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से भोजन की व्यवस्था की गई है और किस तरह आयुर्वेदिक सामानों को इसमें जोड़ा गया है ताकि इम्यूनिटी भी बढ़े। हमारे साथ श्री कृष्ण इस मंदिर से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी बताएं, यहाँ पर प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन मिल पा रहा है? यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 60,000 लोगों को हम खाना बनाते हैं। 60,000। तो अब तक ये कितने दिनों से किचन चल रही है? ये जब से लॉकडाउन लगा है 1 महीना हो गया है इसको। 1 महीना, लगभग 15 से 18 लाख लोगों को आपने भोजन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी ये कार्य आगे और बढ़ता जाएगा कृष्ण जी की दुआ से, उनके नारायण जी की सेवा करते करते आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। जितने लोग हमारे पास डेली कॉल्स आती हैं हम उनके घर में खाना पहुंचाते हैं। पूरे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा,
हम हर जगह खाना पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा, मेरा नाम विकास है। विकास जी, ये बताएं कि यहाँ पे लगभग जो खाना पहुँचाया जा रहा है प्रतिदिन, क्या वो हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है? जी, हेल्पलाइन नंबर से जानकारी कॉल आता है और जानकारी मिलती है। हम सबके लिए खाना पहुंचा रहे हैं और फौरी फूड पहुंचा रहे हैं। उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, स्वीट सबको दे रहे हैं। और प्रसाद भी भगवान को, सब्जी को बार बार 2-3 बार 4 बार धुलते हैं। उसके बाद धुलने के बाद सब्जी को पकाते हैं। मसाले भी यूज़ करते हैं हम और इंग्रीडियंट बनाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़े और भगवान का भोग लगाते हैं। वो प्रसाद सबके द्वारा मूल होता है, वो जा रहा है, वो सब लोग पा रहे हैं। और काफ़ी कोरोना में जो पेशेंट मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। अच्छा, ये 2 वक्त खाना दे रहे हैं या सिर्फ 1 वक्त? ये प्रसाद दोनों टाइम जा रहा है। और ये हमारा द्वारका हॉस्पिटल भी हमने खुला है, कोविड केयर हॉस्पिटल। वहाँ हमारा प्रसाद 4 टाइम जा रहा है। फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट मरीजों के लिए, डॉक्टर के लिए, जैसे आपने बोला डोसा बनना है, फ्रूट है, पपीता है, सारा कुछ दे रहे हैं। दूध है, हल्दी वाला दूध भी देते हैं और फ्रूट्स भी देते हैं। प्रसाद सारा जा रहा है, जूस भी दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सुना कि यहाँ सिर्फ औपचारिकता भोजन की नहीं निभाई जा रही है। यहाँ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, जिससे कि आपको एक स्वास्थ्यवर्धक पूर्ण कैलोरी युक्त भोजन मिल सके। भोजन में चाहे वो दूध हो, चाहे वो स्वीट्स हो, या फिर ऐसी सलाद और खाने की ऐसी वस्तुएं जो आपके स्वास्थ्य को इस समय आवश्यक है। उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए इस महाकिचन में वो चीज़ें तैयार हो रही हैं। हम एक नज़ारा दिखाएंगे आप लोग कि किस तरह, देखिए कि बोरियों में पैक ये आलू है, पानी के ये कंटेनर्स हैं, जो शुद्ध पानी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि एक लगन शक्ति, श्री कृष्ण हरि के लगन शक्ति का एक स्वरूप आपको हम दिखाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि केवल श्री कृष्ण के यहाँ पुजारी नहीं है, ये वो लोग हैं जो नर की सेवा में नारायण को ढूंढते हैं। कथा और कहानियों में, किंवदंतियों में आपने कई प्रचलित कथाएं सुनी हैं और एक कहानी यहाँ फिर से बनती है सुदामा और कृष्ण की। कहते हैं कि गरीब सुदामा ने कृष्ण के पास चावल की पोतली लेकर गए और हिचकिचाहट में उसे दे नहीं पाए, घर को लौट आए। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने चावल की पोटली उनसे छीनकर उनमें से मुट्ठी भर दाना निकालकर मुंह में रख लिया। जब उसने एक बार रखा तो उनकी पत्नी को लगा, रुक्मिणी को, कि ये तो अपना पता नहीं क्या डाल देंगे, क्या दे देंगे। दूसरी बार भी लिया, तीसरी बार में उनका हाथ पकड़ लिया कि नहीं प्रभु, अब ये तीसरी बार नहीं। ये तीसरी बार की कहानी क्या है, हम इसका भी विश्लेषण आपको बताएंगे और बताएंगे कि अगर वो तीसरी बार भी होती तो तीनों जग जीत लेते सुदामा। ऐसे थे प्रभु श्री कृष्णा और उनके भक्तों में वही रस है। आज वही रस का पहली पहचान आप यहाँ के महाकिचन से देख सकते हैं कि किस तरह नारायण सेवा के लिए नर सेवा की जा रही है। अक्सर बड़े बड़े ग्रंथों में, अक्सर धार्मिक स्थानों पर आप पढ़ते आए होंगे मोटे अक्षरों में कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, लेकिन असली जामा तब पहनता है जब आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं। और ऐसे प्रभु श्री कृष्णा के भक्त आज इसी चीज़ को, जब कोरोना की महामारी है, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं इस महाकिचन से महाप्रसाद। हमारे साथ बने रहिए और दिखाएंगे आपको इससे आगे और है क्या। भक्ति भावना से ओतप्रोत लगे हुए हैं, सेवा की भावना से श्री कृष्ण की पूजा में, भक्ति में और उनकी आराधना में। और श्री कृष्ण ने कहा कि सही मायने में नर सेवा ही नारायण सेवा है। नारायण सेवा तभी सार्थक होगी जब नर सेवा होगा। और यही कारण है कि इस्कॉन मंदिर के तमाम संचालक, तमाम व्यवस्थापक, तमाम भक्त, तमाम भक्ति भावना से जुड़े लोग इस मंदिर के माध्यम से दान भी दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं और इस महाकिचन की तैयारी में अपना योगदान भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह कोविड सेंटर जो इस्कॉन मंदिर के माध्यम से बनाया गया है, यह है दिल्ली के यूनिवर्सिटी का वह जगह जहां 200 बेड की व्यवस्था की गई है।
चाक चौबंद व्यवस्था। आइए जरा इसके अंदर के नज़ारा भी हम आपको दिखाएं। दिखाना इसलिए भी आवश्यक है कि आप समझ सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पे 200 बेड की मरीजों की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आप देखिए कि जहाँ एक तरफ मंदिर में महायज्ञ की तैयारी है, वहीं 200 बेड की जो व्यवस्था है वह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अंदर कमरों में 2-2 बेड की व्यवस्था लगाई गई है और साथ ही हरे कृष्ण के भजन के साथ, भक्ति भावना के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम व्यवस्थाओं के साथ तीमारदारों के इलाज की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी कमरों में साफ सफाई और उचित दूरी के साथ बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों के साथ, अपनी सुविधाओं के साथ यहाँ इलाज करा सके, स्वस्थ हो सके। और सबसे बड़ी बात, दवा इंजेक्शन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन वह माहौल जो श्री कृष्ण का है, भक्ति का है, वो कहाँ और कहीं मिलेगा। साथ ही PPE किट पहने डॉक्टर, नर्स और तीमारदार भी हरे कृष्ण की भजन के साथ लोगों की तीमारदारी में लगे। देखिए इस गैलरी में कि किस तरह हरे कृष्ण का भजन करते हुए लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और कैसे लोगों का इलाज कर रहे हैं। एक झलक देखिए। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है? आपके तो रोजाना क्या है? बस भगवान का नाम लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण। आपने देखा कि किस तरह PPE किट पहने तमाम भक्त, तमाम चिकित्सक, तमाम नर्स, तमाम कंपाउंडर, सभी स्वास्थ्य कर्मी किस तरह कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवा दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस्कॉन की यह पहल, इस्कॉन मंदिर की यह पहल बेहद अभूतपूर्व है। कोविड सेंटर इसे बनाया गया है और 200 बेड्स की यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जहाँ चिकित्सक है और तमाम भोजन व्यवस्था के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तमाम दवाइयों के साथ व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का द्वारका सेंटर है और जहां कोविड केयर इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से संचालित हो रही है। बेहद उम्दा व्यवस्था है। भोजन की भी आपको हमने वहाँ किचन दिखाया इस्कॉन टेम्पल का, और ये कोविड सेंटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह सही मायने में नर सेवा और नारायण सेवा का कार्य यहाँ किया जा रहा है। Here at this kitchen in Dwarka, New Delhi, we have served over 30 million plates of meals, and the entire team is composed of 250 volunteers who are drawn from our community, and they help in various aspects like as cooking, cleaning, cutting, packing, etc. And they are supported by another team of 150 volunteers who deliver the meals at the doorstep. In the second wave, we realized that apart from the regular program of feeding the migrants, the low-income families, we needed another aspect, and that was to help the people who were COVID patients or senior citizens and pregnant women who needed some sort of a help in this second wave. So that's when we started this streamlined process where a person calls our helpline, places his request, we cook the meal in as per their dietary requirements, in consultation with medical experts and doctors, and this is packed and then delivered right at their doorstep. And after this is delivered, we even call them and ask them if everything is to their taste and everything is to their liking.
And every day we are serving close to 50,000 such meals across the Delhi NCR region. And later on we realized that there is another challenge that we have to overcome, and that is the shortage of beds in Delhi. So that's when we started the ISKCON's COVID Care Hospital or COVID Care Center, and that has been going on for the last 3 weeks now. And we have a 200-bed facility where the patients are provided a complete holistic treatment, wherein we cater not just to their physical aspects of the treatment, but also for their mental well-being, their emotional well-being, and their spiritual well-being. इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से जहां 200 बेड कोविड सेंटर की स्थापना की गई है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, तमाम भक्ति के प्रेम की भावना से ओतप्रोत भोजन से लेकर मशीनों तक की और साथ ही दवाइयों तक की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तो वहीं महा किचन की व्यवस्था कर प्रतिदिन लगभग 60,000 लोगों तक भोजन की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। निश्चित रूप से सही मायने में नर सेवा नारायण सेवा कहावत को यहाँ चरितार्थ किया जा रहा है। प्रेम से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।